हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि हम ट्वेल्थ क्लास में दो बुक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक है हमारे इंडियन, जो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है इंडियन डेवलपमेंट। ओके, तो हम इन दोनों बुक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको समझाया था कि दोनों क्या होते हैं और वो किस किस ब्रांचेज में डील करते हैं। ओके, तो हमारी जो ट्वेल्थ क्लास की बुक है, फर्स्ट बुक, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो आज हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ओके, हमारे जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ओके, तो इसमें आज हम पहले क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपको दिख रहे होंगे। पहला जो है हमारा वो है कंजप्शन गुड्स। ओके, कंजप्शन गुड्स क्या होता है? दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द कंज्यूमर्स आर कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो हमने अपने पिछले वीडियोस में जाना था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मुझे क्या है, किसी चीज़ की, सपोज डेट अभी समर है तो समर में मुझे एक रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है। तो रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर इज़ अ कंजप्शन गुड फॉर मी। ओके, ऐसे ही सर्विसेज है। सर्विसेज सपोज डेट अभी क्या हो रहा है, जैसे कि कोरोना स्प्रेड है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो उसको किस तरीके की सर्विसेज की नीड है? उसे डॉक्टर्स के सर्विसेज की नीड है। तो डेट मीन्स उसकी जो वांट्स होगी, उसकी वांट्स को कौन फुलफिल करेगा? एक डॉक्टर फुलफिल करेगा। तो दैट मीन्स कि जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर की आएंगी चीज़ें, वो आएगी सर्विस में, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करता है उसे हम कहते हैं कंजप्शन गुड। अगला जो आता है बच्चों हमारा, वो आता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? दोज गुड्स, दोज फाइनल विच यूज आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट by the producer in production of goods and services. These goods are durable nature. अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, इसकी डेफिनेशन एक बार हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। कैपिटल गुड्स दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज गुड्स आर ड्यूरेबल नेचर। अच्छा बच्चों, तो प्रोड्यूसर कौन होता है? इसमें एक नया वर्ड आया, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर। जैसे क्या है, एक फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ है प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होती है, सपोज टॉयज की प्रोडक्शन होती है, तो जो उसका प्रोडक्शन करता है, इट मीन्स वो क्या है? प्रोड्यूसर है। ओके, तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा? कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स परचेज करेगा अपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, जो क्या होगी, उसको यूजेबल होगी। जैसे उसको कोई मशीनरी की ज़रूरत है, तो इट मीन्स कि वो क्या करेगा, उस मशीन को परचेज करने में कुछ कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, कुछ कैपिटल यूज करेगा ना उसे परचेज करने में। तो ऐसे ही क्या है, जो सर्विसेज है, सर्विस क्या है? सपोज डेट एक टीचर है, टीचर क्या करता है? टीचर सर्विस देता है। तो टीचर को सर्विस देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक बोर्ड की ज़रूरत है, एक मार्कर की ज़रूरत है और एक स्पेस की ज़रूरत है। तो ओके, इन सभी चीज़ों को परचेज करने के लिए वो क्या करेगा? जो कैपिटल लगाएगा। ओके, तो दैट इज नोन एज कैपिटल गुड्स। ओके, एंड हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है बच्चों? दोज गुड्स विच आर परचेज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजप्शन बाय द कंज्यूमर्स। अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करा कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जिनकी क्या होती है? वांट्स होती है। जैसे जस्ट लाइक मैं हो गया, आप हो गए, जो भी क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। ओके, तो सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि वो क्या है मेरे लिए? फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स जो क्या होते हैं? रेडी फॉर यूज़ होते हैं, दे आर नोन एज फाइनल गुड्स। इसकी आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स को प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, एक बार मैं इसे रीड कर देता हूँ। दोज गुड्स आर सर्विसेज विच आर परचेज्ड फॉर एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर
resale in the same year. These goods do not fulfill need of mankind directly. ये डायरेक्टली जो भी लोग होते हैं उनकी जो भी नीड्स होती है उसको डायरेक्टली फुलफिल नहीं करते हैं. सपोज डेट हमने क्या करा, पहले वाले में हमने क्या करा था, कंजप्शन गुड में बात करी थी एक रेफ्रिजरेटर की. तो एक प्रोड्यूसर को रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस करने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो वो जो चीज़ उसको नीड होती है तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, है ना. चाय बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें टी की ज़रूरत है, शुगर की ज़रूरत है, मिल्क की ज़रूरत है. इट मीन्स ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें क्या है बच्चों, ये है इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, जब टी रेडी हो जाएगी तो टी क्या होगा हमारा, दैट इज फाइनल गुड्स. क्यों, क्योंकि वो क्या है, एज फॉर द कंजप्शन दैट इज टोटली रेडी. ओके, हमारा जो अगला आता है बच्चों वो आता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब हम क्या करते हैं, हम पैसा कहीं भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, निवेश. इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से हम बोल सकते हैं निवेश करते हैं. वैल्यू ऑफ एडिशन मेड फॉर द फिजिकल स्टॉक्स, जो भी हम क्या करते हैं फिजिकल स्टॉक्स को परचेज करने के लिए जितने भी हम पूंजी को यूज करते हैं, कैपिटल को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. ओके, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर होना चाहिए. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बच्चों, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर. ओके, अगला जो बच्चों हमारा आता है वो आता है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे कोई भी चीज मैंने क्या करी, परचेज करी. सपोज दैट मैंने क्या करा, एक न्यू बाइक परचेज करी. ओके, उसको मैं आफ्टर 1 मंथ क्या करता हूँ, उसको मैं रीसेल करता हूँ, बेचता हूँ मार्केट में. तो बेचने पे क्या होगा, जितने की मैंने वो परचेज करी थी क्या उतना कैपिटल मुझे वापसी मिलेगा. सपोज दैट मैंने 50,000 की कोई बाइक परचेज करी थी, तो क्या मुझे उसको रीसेल पे अगेन 50,000 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा ना. इट मीन्स कि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसका कुछ एक अमाउंट पार्ट जो है घट जाएगा. तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. ओके, तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं. मीन फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर. ओके, तो दैट इज नोन एज, वो क्या होगा, वो डेप्रिसिएशन होगा. ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इस चैप्टर के, आप इसको लिख लीजिएगा और इसको लर्न करिएगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.